अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहा धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणारधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मातृतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधारी वरनहु रघुबर विमल जसु जोदायुक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरि सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाई दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रे जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कही कोविद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्र ही कीना राम मिलाए राजपति दीना तुमरो मंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहज जो जन पर भानु लियो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मुनि माही जलक लांगे अचज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते ते राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लियो तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोग हाथ से कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन का वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तीन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म भक्त कहाई और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई छोटे बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गोरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बोलो श्री हनुमत भगवान की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। जय जय श्री राम 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 जय जय श्री राम।
बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। आज हम प्रभु को सुनाने वाले हैं एकादशी की व्रत कथा। बोलो एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। यह आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगाते हुए पुष्प धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। गरीब ब्राह्मणों को दान देना परम श्रेयकार है। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है। अलकापुरी में कुबेर के यहाँ एक हेम नामक माली रहता था। वह भगवान शंकर की पूजा के लिए नित्य प्रति मानसरोवर से फूल लाया करता था। एक दिन वह कामोन्मुख होकर अपनी स्त्री के साथ स्वच्छंद विहार करने के कारण फूल लाने के प्रमाद कर बैठा और कुबेर के दरबार में विलंब से पहुंचा। क्रोधी कुबेर के श्राप से वह कोढ़ी हो गया। कोढ़ी के रूप में जब वह मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा तब उन्होंने योगिनी एकादशी व्रत रखने का नियम बताया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया तथा दिव्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ शुक्ल तृतीय को जगन्नाथपुरी में यह रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी का रथ एवं सुभद्रा जी का रथ शामिल होता है। जगन्नाथ जी का रथ 45 फुट ऊंचा और 35 फुट लंबा तथा 35 फुट चौड़ा होता है। बलभद्र जी का रथ 44 फुट और सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा होता है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए तथा बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी के रथ में 12-12 पहिए होते हैं। यह रथ प्रति वर्ष नए बनाए जाते हैं। इन रथों को मनुष्य खींचते हैं। मंदिर के सिंहद्वार पर बैठकर भगवान जनकपुरी की ओर रथ यात्रा करते हैं। जनकपुरी पहुंचकर 3 दिन भगवान पुनः जगन्नाथपुरी लौट आते हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए देश के कोने कोने से यात्री आते हैं। इस मंदिर की प्रतिमाओं को वर्ष में एक बार इस दिन मंदिर से बाहर निकाला जाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। देवशनि एकादशी। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देवशनि एकादशी कहते हैं। बाद में कार्तिक शुद्र एकादशी को देव उठते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछोना बिछाकर भगवान को सजाना चाहिए और जागरण करके पूजा करनी चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। सूर्यवंश में मान्यधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखे मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्तऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाते हैं, प्रजा सुख पाएगी। मन्नधाता बोले,
मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट को छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता है कि भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मान्यधाता से प्रजा सहित पदा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने या सुनने से काल मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य होते हैं। तुलसी की वपन से यमदूत भय खाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।